नमस्ते, आप सभी का स्वागत है मेरे चैनल में चिराग एस्ट्रोलॉजी। और हम बात कर रहे हैं सितंबर महीना कैसा रहेगा मिथुन लग्न और राशि के लिए। तो मिथुन वालों के लिए ये बहुत इंपॉर्टेंट है समझना, क्योंकि सितंबर में जैसे शनि सूर्य साथ में है, एक दूसरे के सामने है आधा महीना। उसके बाद बाकी का आधा महीना जो है वो सूर्य ट्रांजिट करके चले जाएंगे अपनी राशि लियो में से कन्या में, और कन्या में वहाँ केतु है और बिल्कुल सामने राहु है। तो राहु के सामने सूर्य का आना ग्रहण योग का इफेक्ट करेगा और उधर आपका शनि सूर्य आधा महीना चलेगा। तो ये बहुत समझना ज़रूरी है। और आपका लग्नेश बुध है वो भी राहु के सामने आ रहा है, और क्योंकि बुध अपनी राशि में उच्च राशि में भी ट्रांजिट करेगा, तो ये समय वैसे आपके लिए कुछ चीज़ों में बहुत अच्छा है, कुछ चीज़ों में बहुत ध्यान रखने लायक है। क्या है वो समझेंगे। शनि अपनी जगह पर है कुंभ में, और वो वक्र और नीच दृष्टि कर रहे हैं मेष पे, जो कि आपकी कुंडली का 11वां सोर्स ऑफ इनकम का स्थान है। और भाग्य में शनि बैठे हैं, और आपका जो कर्म स्थान है वहाँ पर राहु बैठे हैं, और केतु आपके चतुर्थ भाव में है। तो ये सारी चीज़ें, और वहाँ पर सूर्य आएंगे तो क्या इफेक्ट होगा। मंगल आपके घर में आ रहे हैं, तो कॉम्बिनेशन जो बन रहा है वो सारा मंथ एंड तक का, तो उसमें जो रिजल्ट्स मिलेंगे आपको वो ये मिलेंगे कि सबसे पहले तो आपको अग्रेसिव एक्सप्रेशंस आएंगे आपके, यानी कि आप जो भी सोचेंगे जो भी करेंगे उसमें अग्रेशन रहेगा। आपको लगेगा कि ये चीज़ मैं स्पीड में करूँ, ये चीज़ मैं जल्दी से करूँ, मेरे हिसाब से करूँ, और उसमें फिर किसी का सपोर्ट मिले या ना मिले गुस्सा आपका बढ़ेगा। तो यू हैव टू बी केयरफुल कि भाई मुझे जो करना है वो शांत मन से और लोगों को साथ लेके चलना है। जहां आपने अपने हिसाब से करना सोचा या फिर जल्दबाजी में गुस्से में कुछ करने के लिए सोचा, तो वहां आपको तकलीफ होगी, लॉसेस क्रिएट होंगे और मज़ा नहीं आएगा। आपको मन शांत रखने के लिए मेडिटेशन, प्राणायाम और पूजा पाठ वो सब करना चाहिए, उससे आपको ज़्यादा बेटर रिजल्ट्स मिलेंगे। कम से कम खराब आपको रिजल्ट नहीं मिलेंगे, या निर्णय आपके गलत ना हो जाए, क्योंकि आपके पहले ही स्थान में मंगल का इफेक्ट होने वाला है, जो कि आपके विचारों का होता है, मन बुद्धि का होता है। तो उस पर मंगल का प्रभाव होगा। और बुध न्यूट्रल प्लैनेट है, जो कि राहु के सामने अपनी उच्च राशि में बैठेगा, लेकिन राहु के सामने केतु के साथ, और फिर सूर्य भी आधा महीना वहां पर आ रहे हैं। तो ये सारी चीज़ें आपके लिए आपके निर्णय में बहुत प्रभाव होगा ये महीने में, सितंबर में। तो आपके निर्णय गलत हो सकते हैं, कुछ एक्सट्रीम गलत हो सकते हैं, कुछ एक्सट्रीम सही हो सकते हैं। लेकिन देखिए, वो चीज़ एक्सट्रीम सही हो, बहुत सही हो, अच्छा हो तो ठीक है, बट बहुत गलत हो जाए तो फिर वो चीज़ फिर कभी आपके लिए उस बात को लेके पॉजिटिविटी या सही दिशा में, मतलब उसमें से बाहर निकलने के लिए आपको बहुत समय लगेगा। तो निर्णय लेने से पहले बहुत सोचिएगा, और सोचने के बाद भी किसी की राय लेके फिर आगे बढ़ेंगे तो ज़्यादा बेटर रहेगा। राय आपको, सपोज आपको घर खरीदना है, तो घर जिस एरिया में लेना है, उस एरिया में जो आपके दोस्त हैं, फैमिली मेम्बर्स हैं, फ्रेंड्स हैं, कोई भी है, तो उनकी राय लीजिए। आपको जॉब स्विच करना है, तो आपके साथ जो लोग हैं, आपके सीनियर जूनियर हैं, उनके साथ, तो मैं उसकी बात कर रहा हूँ। तो आपको राय लेनी है। आपको कोई ऑपरेशन करवाना है फॉर एग्जांपल, या मेडिकली कुछ ट्रीटमेंट है, तो उसमें भी राय लीजिए, 2-3 डॉक्टर्स की लीजिए, ऐसे पेशेंट या रिलेटिव्स, तो वो निर्णय लेने में हेल्पफुल होगा। आप जल्दबाजी ना करें, इसलिए मैंने ज़्यादा इसमें डिटेल में कहा, क्योंकि आप करेंगे और सितंबर में आपको प्रॉब्लम आ सकती है किसी भी चीज़ में। तो आप जल्दबाजी में निर्णय मत लीजिएगा। आपका सूर्य जो है वो तीसरे स्थान में शनि के बिल्कुल सामने चल रहा है। तो शनि के सामने जो सूर्य का ट्रांजिट चल रहा है वो आपके निर्णयों को गलत ठहरा सकता है। आपको लगेगा कि एक तरफ आपका मन कहेगा कि ये करो, और बुद्धि कहेगी ये मत करो, वो करो। तो एक होता है ना, एक फैसले कुछ हार्ट से लेना, कुछ दिमाग से लेना, तो वो कन्फ्यूज़न आपको दोनों तरफ लॉसेस क्रिएट करवा सकता है, क्योंकि शनि आपको डिफरेंट एरिया में डिफरेंट वे में ले जाएगा, अलग तरीके से, अलग सोच के साथ, और सूर्य आपको अलग सोच के साथ अलग तरीके से ले जाएगा, और दोनों आपको स्ट्रेस देंगे। स्ट्रेस इस बात का होगा कि मैं करूँ क्या, क्योंकि आपको दो रास्ते दिखेंगे, दोनों में सही लगेगा, दोनों में आपको निर्णय लेने में असमर्थता रहेगी, और इसीलिए मंगल वहाँ प्रभावी हो जाएगा। सबसे बेस्ट सिचुएशन है आपके लिए गुरु का। आप घर के मामले में सही निर्णय ले सकते हैं। आपका घर अगर आप लेना चाहते हैं या बेचना चाहते हैं, तो
15 सितंबर तक अगर आप कुछ कर रहे हैं तो ठीक है, क्योंकि 15 सितंबर के बाद सूर्य वहाँ आएंगे। तो सूर्य जब वहाँ आ जाएंगे आपके चतुर्थ भाव में, तो गुरु की दृष्टि में आएंगे ज़रूर, लेकिन राहु की भी दृष्टि में आएंगे और राहु सूर्य का कॉम्बिनेशन बनेगा। तो मिड ऑफ सितंबर से फिर प्रॉपर्टी है, लैंड है, व्हीकल्स हैं, उसमें बड़े निर्णय मत लीजिएगा, वरना वो चीज़ आपके लिए फिर सही नहीं होगी, आपकी दिशा भ्रमित हो जाएगी और आपको उसमें डॉक्यूमेंट्स को लेके, प्रॉपर्टी हो, लैंड हो, व्हीकल्स हो, मदर से रिलेटेड कुछ क्वेरी हो आपकी, आपको थोड़ा ध्यान देना पड़ेगा। आपके इंट्यूजन स्ट्रांग आएंगे, आपको अंदर से आवाज़ आएगी कि मत करो मत करो, फिर भी आप जंप कर जाएंगे, आप कूदेंगे उसमें और लॉसेस क्रिएट होंगे। सो ये चीज़ थोड़ा ध्यान दीजिएगा। और आपका शुक्र जो है वो नीच राशि से अपनी राशि तुला में जाएगा, पंचम भाव में, तो संतानों के लिए अच्छा है, आपके संतानों की पढ़ाई के लिए अच्छा है, संतानों की जॉब के लिए अच्छा है, बिजनेस के लिए अच्छा है, इवन आप खुद पढ़ाई कर रहे हैं तो आपके लिए अच्छा है। जो लोग क्रिएटिव फील्ड में पढ़ाई कर रहे हैं तो उनके लिए अच्छा है, जो क्रिएटिव फील्ड में पढ़ाई करके जॉब ढूंढना चाहते हैं या ढूंढ रहे हैं उनके लिए अच्छा है, विदेश जाना चाहते हैं क्रिएटिव फील्ड में, सपोज कोई आर्किटेक्ट है, कोई सिविल इंजीनियर है, कोई आर्ट के किसी भी क्षेत्र में है, उनके लिए बाहर जाना बहुत पॉसिबली अच्छा होगा और पॉसिबिलिटीज़ क्रिएट होंगी और उनको सपोर्ट भी मिलेगा। तो लाइफ में प्रोग्रेस आपके लिए बहुत अच्छा है। उस हिसाब से आपका कर्मस्थान जो है वो राहु और सूर्य के कॉम्बिनेशन से 15 मिड ऑफ सितंबर से थोड़ा दूषित होगा और गुरु की स्थिति अच्छी है, लेकिन उस स्थान का मालिक है गुरु, लेकिन राहु यहाँ आपको थोड़ा, और सूर्य की दृष्टि भी कर्मस्थान पे, तो वो आपको निर्णय लेने में थोड़ा प्रॉब्लम क्रिएट करेगा। आपके निर्णय गलत हो सकते हैं। आपको जॉब में कोई बड़े निर्णय मिड ऑफ सितंबर से टिल अक्टूबर मिड तक तो नहीं लेने चाहिए। आपके जीवन में शनि का बहुत अच्छा समय चल रहा है, भाग्य से आपको सपोर्ट मिलेगा, लेकिन शनि की देखिए यहाँ राहु कर्मस्थान में है, सूर्य के सामने अब राहु सूर्य की स्थिति बन रही है। सुख भाव में आपको मैं मना कर रहा हूँ प्रॉपर्टी, लैंड, व्हीकल, यानी कि आपको अपना घर बेच के या बदल के किसी जॉब के पीछे, करंट जॉब को छोड़ के, भाग्य से जो मिला है उसको छोड़ के नहीं जाना है। आपके सोर्स ऑफ इनकम पे नेगेटिव इफेक्ट पड़ सकता है। तो जो रूटीन चल रहा है उसको सडन ब्रेक करना, अचानक से होता है ना कि मैंने क्यों ये निर्णय लिया, मैं ये क्यों, पता ही नहीं था, मैंने कभी सोचा ही नहीं था, अचानक से मैं उसमें कूद पड़ा। और कभी कभी बेनिफिट होता है, कभी कभी लॉसेस होते हैं, तो यहाँ पर आपके लॉस के योग हैं। अगर आप बिना सोचे समझे अपना करंट जॉब छोड़ के किसी चीज़ की लालच में आप जहाँ रहते हैं उस घर को, कुछ लोग बेच देंगे अगर उनके पर्सनल चार्ट के ग्रह अच्छे नहीं रहे तो वो बेच के फिर आप उसमें कूद पड़ेंगे, तो आपका जो सब कुछ जो है वो बदल जाएगा और सोर्स ऑफ इनकम पे बहुत बड़ा इफेक्ट हो सकता है, नेगेटिव इफेक्ट हो सकता है। तो थोड़ा ध्यान रखना है आपको ये समय में। देखिए शनि वक्र और नीच दृष्टि जब तक कर रहा है तब तक तो आपको इनकम के बारे में बड़ी लालच या बड़ा इंक्रीमेंट का या उसमें पड़ना नहीं है, अपने आप भाग्य से आपको मिल जाएगा। आप मांगने जाएगा तो नहीं मिलेगा। तो ये चीज़ ज़रा ध्यान रख के चलनी है कि भाई मुझे कुछ जो चल रहा है उसमें कुछ भी बड़ा नहीं करना है। गुरु आपके 12th हाउस में है, विदेश में है, व्यय में है, मोक्ष का स्थान है, बहुत अच्छा है, आपको प्रेरणा देगा, आपको विदेश जाने में हेल्प करेगा। ज़रूरत नहीं है तो विदेश मत जाइएगा, ज़रूरत नहीं है तो आप उन चीज़ों में खर्च ना करें जहां आपको इंट्यूशन मिल रहा है। गुरु आपको इंट्यूशन देगा कि ये मेरे लिए सही नहीं है तो फिर मत कीजिएगा, तो उसको फॉलो कीजिएगा और आपके जो भी खर्च होंगे वो सही दिशा में पॉजिटिव इन्वेस्टमेंट की तरह होंगे। लेकिन आपको फिर भी सोचना है कि सपोज आप एक इन्वेस्टमेंट कर रहे हैं किसी चीज़ में तो वो पॉजिटिव होगा, लेकिन अगर आप अपना घर बेच के दूसरे शहर में किसी लालच में आके जा रहे हैं और वो पैसा आपने कहीं वापस घर लेने में नहीं लिया, इन्वेस्ट नहीं किया, तो वो चीज़, वो पैसा आपने कहीं खर्च कर दिया तो वो कम होता जाएगा। तो वहाँ गुरु आपके लिए कुछ इन्वेस्टमेंट करा देगा, उसमें से 10 रुपये में से 50 रुपये वो इन्वेस्ट करा देगा तो वो आपके लिए अच्छा रहेगा, लेकिन बाकी का 50 खर्च करवा देगा। वो राहु का काम है, वो शनि की नीच और वक्र दृष्टि का काम है। तो ये ध्यान रखिएगा, आपके लिए नेगेटिव उस तरह से है। सो ओवरऑल सिचुएशन अच्छी है, आपको सिर्फ समझ के चलना है, बाकी कोई नेगेटिविटी नहीं है। सो ये मेजर पॉइंट्स है। दैट्स इट फॉर टुडे। कीप वॉचिंग चिराग एस्ट्रोलॉजी। थैंक यू फॉर वॉचिंग। गॉड ब्लेस यू एंड गुड बाय। थैंक यू।